Hello everyone, my name is Tushar and welcome to this another live trading video. Another beautiful day to chase our dreams. अपने सपनों को पूरा करने का और एक दिन और एक मौका हमारे पास है। तो आज है 16 अक्टूबर 2023 मंडे। तो चलिए देखते हैं चार्ट पर क्या सिचुएशन है। अभी मार्केट का प्री ओपन सेशन समाप्त हुआ है, तो मार्केट लगभग साइडवेज ओपन हो रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 44,200 लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है। ओके, मतलब एकदम साइडवेज मार्केट ओपन हो रहा है। तो अगर हम एनालिसिस करेंगे तो क्या एनालिसिस रहेगा? ओके, एज एन ऑप्शन बायर प्लस इंटरडे ट्रेडर हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ सिंपल ट्रांजैक्शन ट्रेड करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ऑल। ओके, द प्रीवियस डे सिचुएशन क्या था? मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में गैप डाउन ओपन हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन किया, फिर ऊपर गैप फिल करके इस गैप को रेजिस्टेंस लेके फिर से वापस नीचे एक से लास्ट के आवर में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया। ओके, यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरा है। ओके, तो मार्केट अभी हमारे पास अगर देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। ओके, कल के दिन इसी लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर गया था, अभी फिर से उसी जगह पर रिटर्न आए। तो अभी खुलते ही साथ ना ही हमें बाइंग करने का ज़रूरत है, ना ही सेलिंग करने का ज़रूरत है। हम सिंपल सा प्राइजेक्शन देखेंगे। ओके, यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, फिर ब्रेकडाउन देगा, तो हमारे लिए ये बेरिश फ्लैग, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, और ऊपर की साइड थोड़ा चांसेस कम है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन भी करता है ना, तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि लास्ट आवर में ये जो डाउनफॉल आया है ना, यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल नहीं, कंटिन्यू मार्केट नीचे कर रहा है। तो इमिडिएटली ऊपर के साइड, तो आई थिंक इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो देखते हैं, अगर इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमें बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगर ओपन होते फ्लो में अगर ये 4400 के आसपास पहुंच गया तो भी फिर हमारा ऑलरेडी, मतलब पहले 1 मिनट में वहाँ पर चला गया, तो भी हम कुछ ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर। ओके, क्योंकि ये लेवल फिर सारे सपोर्ट बन जाएंगे। ओके, क्योंकि ये जो 4400 लेवल है, फिर 44,000 लेवल है, ये राउंड नंबर है 44,000 लेवल, तो उसके प्लस 100 और माइनस 100 मतलब, और ये 900 लेवल। ओके, तो ये सारे सपोर्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद हमें सेकंड हाफ का वेट करना पड़ेगा, उसमें प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा इंट्राडे का। तो इट विल ऑल बी अ सिंपल वेट एंड वॉच। ओके, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर एनालिसिस करेंगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि थोड़ा वेट करते मार्केट क्या करता है उसे देखते, फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे। हमें सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, अच्छे सेटअप जो हमारे बस के, हमें बस उन्हें ही ट्रेड करना है। हम उतना भी अगर कंसिस्टेंसली अगर ट्रेड करेंगे ना, तो यहाँ से बहुत पैसा कमा के ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा। एक और गाइज, हमारे लिए एक और प्रोजेक्शन का पॉइंट ये था कि कल के दिन जो ये रेजिस्टेंस था, ये जो गैप का रेजिस्टेंस था ना, जहाँ पर फर्स्ट आपने मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट। अगर आज भी अगर मार्केट अभी ओपन होके किसी तरह अगर इस लेवल के आसपास अगर हमें मिलता है, और यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, कोई भी ऐसा सेलिंग कैंडलस्टिक है, सेलिंग प्रेशर बनाता है, तो ये ब्रेकडाउन प्लस रिटेस्ट, फिर हम सेलिंग के साइड एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लेवल सबसे पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जो जो कल का ये जो जोन था ना, यही जोन अभी अगर ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा, फिर यहाँ पर हम सेलिंग का कुछ देख सकते हैं। ओके, और नहीं तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया तो फिर ब्रेकडाउन का देखेंगे। अभी तो मार्केट ओपन हो गया है। अभी यार एक चार्ट भी है ना, ऐसा अपडेट नहीं होता है, इसको ऐसे बार बार करना पड़ता है। देखो क्विकली फॉल कर गया मार्केट, जैसा मैंने बोला था। हमें तो एंट्री का मतलब, ऑलरेडी फ्राइडे को मैं इसी में फंस गया था। ओपन होती है अगर 100 के आसपास चला गया मार्केट, तो हम क्या, ये पहले 1 मिनट में ही तो हम यहाँ पर क्या ही लेंगे। ओके, ये जो सेलर्स है इनको भी तो मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो इतनी जल्दी नहीं करेंगे, मतलब दैट वाज अ रॉन्ग पॉइंट। लेकिन देखिए पहले 1 सेकंड में मार्केट इस 100 लेवल पे आ गया। यही गलती मैंने कल की थी। अगर इस लेवल पे हम फुट भी बाय करने जाते ना, तो हमारा प्रीमियम हमें हाई मिलता है। फिर उसके बाद, और ये जोन तो ऑलरेडी 100 लेवल तो सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पर कंसोलिडेशन में करेगा, तो एज एन ऑप्शन बायर हमारा लॉस है। तो हमें सिर्फ शांति से वेट करना है। अभी तो क्विकली इतनी जल्दी अगर ये इस लेवल पे आ रहा है मार्केट, तो अभी तो इमीडिएटली तो कोई हमें ट्रेड मिलने नहीं वाला।
सो आई विल वेट फॉर द प्राइजेक्शन टू फॉर्म। इंटरडे में अब देखते हैं कैसा प्राइजेक्शन फॉर्म होता है। फिर उसके बाद अगर 1-2 घंटे बाद अगर कुछ सेटअप बनता है और मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके गाइस, अगर हम करंटली अगर सिचुएशन देखेंगे, ओके अभी 9:20 हुए, तो अगर हम देखेंगे ना तो कंटिन्यूसली अगर अगर देखें हम तो कंटिन्यूसली अभी तक मार्केट 500 पॉइंट लगभग गिर चुका है। ओके विदाउट एनी ग्रीन कैंडल। ओके तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स होंगे, ओके और ये जो अभी सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट आ रहा है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये जोन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इतनी सारी रेड कैंडल के बाद यहाँ पर जो भी सेलर्स हुए, अगर इस जगह पर कहीं पर अगर हमें बुलिश हैमर अगर बनता हुआ दिखा तो हम कॉल की साइड अगर ट्रेड लेंगे। उसका रीज़न है जहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुकिंग हम स्टार्ट करेंगे, या तो अगर उन्हें पता है कि 44,000 लेवल सपोर्ट की रहा, या तो ये जोन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा तो उन लोग इस जोन को सपोर्ट मानकर यहाँ पर टारगेट बुक करेंगे, या फिर वो कुछ प्राइजेक्शन बनने का वेट करेंगे। तो बुलिश हैमर अगर यहाँ पर बनता है, बुलिश हैमर, इंगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, कुछ भी ऐसा अगर बनेगा ना तो हम वहाँ पर एक कॉल के साइड ट्रेड लग सकते हैं और हमारा टारगेट ये लेवल रहेगा। ओके ये लेवल जो रहेगा ना आज का डे का ओपनिंग 200 लेवल, ये हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन वेट करते हैं उस प्रोजेक्शन का, अगर वो बना तो ठीक, ऐसे हुक में ट्रेड नहीं लेंगे। हम ऐसे फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करेंगे और अपना हाथ काट के नहीं लेंगे। ओके हम पेशेंसली वेट करेंगे। हमारा सिंपल साइकोलॉजी ये है कि मार्केट लगभग 500-600 पॉइंट ऑलरेडी डाउन साइड मूव कर चुका है, तो यहाँ पर जो सेलर्स है वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए हमारा ये सिंपल सा साइकोलॉजी है। ओके गाइस, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर मुझे एक बुलिश हैमर कैंडल एग्जैक्टली मिल गया है। ओके तो मैंने यहाँ पर एक कॉल बाय कर लिया ऑलरेडी। ओके तो उसका टारगेट हमारा ये डे का हाई के आसपास रहेगा। तो अभी तो ट्रेड हमारे फेवर में ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मूव कर चुका है। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ये जो 43,800 का इन द मनी कॉल है, मैंने 434 पर बाय किया था। अभी इसका ये 451 जितना भी चल रहा है, ये हमारा अभी का PNL, इसको आप देख लीजिए। इसका ये बहुत ही ज़्यादा इन द मनी कॉल है। इसका अगर 43,800 ना तो 0.74 का इसका डेल्टा है। तो या ज़्यादा इन द मनी मैंने बाय कर लिया। ओके क्योंकि हमें मूव थोड़ा सा ज़्यादा कैप्चर करने को मिलेगा इसी होप से। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो था। इस कैंडल का लो जो है ना वो 4450, मतलब 4450 लेवल का हमारा स्टॉप लॉस था, प्लस इसका अगर क्लोज देखेंगे तो 100, मतलब हमारा ओनली 50 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। ओके इस कैंडल का। और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट है अभी हमारा ये जोन रहेगा 200 लेवल्स। ओके यहाँ पर आज का मार्केट का ओपनिंग जो है आपका 200 पर ओपनिंग है और हाई 210 का है, तो यस 200 के आसपास मैं इसको बुक करने का कोशिश करूंगा। ओके अगर फ्लो में इसके ऊपर जाता है तो वो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम टारगेट को बुक करें। ओके गाइस, एक अपडेट है। जो हमने टारगेट रखा था उस लेवल पे मार्केट एकदम अच्छे से पहुंच चुका है। यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल भी बनी है 47 पॉइंट्स की। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम प्राइजेक्शन देखते हैं, पिन बार के बाद थोड़ा सा ग्रीन रेड ऐसा अपसाइड का प्राइजेक्शन बना, फिर इसके बाद एक ऐसा यू टर्न लिया मार्केट ने। ओके तो रैदर देन एग्जिटिंग एट दिस, मैंने इस पॉइंट पे एग्जिट नहीं किया। एक तो मेरा ध्यान नहीं था, मैं रील्स देख रहा था, जो कि बहुत ही गंदी बात है। लेकिन इसे एग्जैक्ट पॉइंट पर एग्जिट ना करते हुए आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 240 इस लेवल का अगर हम वेट करेंगे। ओके क्योंकि अगर हम पिन बार के बाद ऐसा प्रोजेक्शन देखते हैं तो ये पहली बार सॉलिड कैंडल बना है। ओके तो अगर फ्लो में थोड़ा सा और अगर मिल जाता है हमें तो देखेंगे, लेकिन ये गलती कर रहा हूँ यार, मैं अपने खुद के प्लान को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। एज एन ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम ट्रेड करना है, क्योंकि ये डे का प्रीवियस क्लोजर या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट तो करेगा ही करेगा। अगर हम हमारे ऑप्शन को चार्ट का देखेंगे ना तो अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो उसने आई थिंक 82 का समथिंग कुछ तो हाई लगाया है। ओके अगर हम इसको देखेंगे तो या 482 का हाई है, 73। ओके लेकिन गट फीलिंग ये भी है कि यार इतने फॉल के बाद अगर ऐसा थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है मार्केट। ओके क्विकली इतने 100 पॉइंट्स में क्या होगा मार्केट का, अगर रिवर्सल बनाने तो कम से कम 200 पॉइंट तक तो आएगा ही ना। So let's wait. I will update when I will exit.
ओके गाइस, एक अपडेट है। जो हमारा हमारा कॉल था वो हमारे फेवर में बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव किया। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था यहाँ पर मैंने एग्जिट नहीं किया, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसी कैंडल किया, थोड़ा सा मार्केट ने ऐसा छोटा सा यू टर्न लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने अगर हाई देखा तो 58 का 258 का हाई लगाया था। बहुत ही अच्छे से हमारे साइड में प्राइजेक्शन मूव किया, ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन मैं चूतियों की तरह 280 का टारगेट मान के चल रहा था, फिर उससे उसके बाद और मैं ऑप्शन का प्रीमियम देखने लग गया था, जो कि मतलब इट जस्ट लाइक वाचिंग द पीएनएल। ओके, तो उसमें मेरा इमोशनल कंट्रोल, मतलब मैं चूतिया बन गया। ओके, फिर उसके बाद में कैंडल क्लोज हुआ, फिर मैंने वापस से वेट करने लगा कि जब हाई बनेगा तब एग्जिट करूंगा। फिर उसके बाद अगर ये देखोगे थे तो इसने 160 का लो लगाया। ओके, तो फिर वापस से जब इस लेवल के आसपास 210 के आसपास मुझे मिल रहा था तो मैंने अपने इस कॉल को एग्जिट कर दिया। 434 पे आया था, 505 पर हमने इसको एग्जिट कर दिया। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे अपने खुद के रूल्स ब्रेक कर रहा था। ओके, हमारा फर्स्ट टारगेट जो डे का आया था मैंने वहाँ पर एग्जिट नहीं किया, क्योंकि चलो फिर वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर से थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट था। फिर उसके बाद में जब ये मोमेंटम क्रिएट था तो मुझे फ्लो में एग्जिट कर देना चाहिए था। तो उसका पेनल्टी, उसका जो भी जितना हमारा लॉस प्रॉफिट होना चाहिए था उतना हमें नहीं मिला, लेकिन वो 1062 हमारा प्रॉफिट है आज का दिन। ओके, क्योंकि इट्स इट्स जस्ट लाइक अ पेनल्टी फॉर मी। मैंने गलती की, मैंने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो ऑब्वियसली मुझे मार्केट ने जो मुझे दिया, मार्केट मुझे जो दे रहा था मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो फिर ये लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता था। ओके, लेकिन चलो वक्त रहते दे रहा है दुरुस्त है, फिर मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो यही है गाइस, पीएनएल देखना और ऑप्शन का प्रीमियम देखना भी ना बहुत चूतियागिरी है। सावधान रहना चाहिए इससे। ओके, क्योंकि जब मार्केट हमें छप्पर फाड़ के दे भी रहा होता है ना, तब भी हम चूतियों की तरह और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मांगते रहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। फिर मार्केट ने जो दिया दिया होता है ना वो भी मार्केट वापस ले लेता है। तो चलिए, अभी तो ठीक है, मीडियम में हमने कुछ कम से कम 1000 रुपये तो कमा लिए हैं। अभी अभी जो भी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे हम उसी प्रॉफिट में से थोड़ा सा लॉस लेके मतलब थोड़ा सा उसी प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिस्क लेके हम नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके गाइज, एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। करंटली मेरे माइंड में क्या इमोशन या थॉट्स या साइकोलॉजी क्या है हमारी लाइव ट्रेडिंग करते वक्त। अभी मार्केट चालू है। ओके, तो हमने यहाँ पर पिन बार पे कॉल बाय किया था, जिसको हमने बुक भी कर लिया। ओके, जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट था उस पर हमने बुक कर दिया। ओके, लेकिन करंटली इमोशन, मतलब मेरे माइंड में ये थॉट चल रहा है कि अगर हम इस मूव को देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली मार्केट फॉलो कर रहा है। ओके, अभी इसको अगर हम ऐसा रीड करेंगे तो ये बेरिश पोल एंड फ्लैग बन रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड मिले, मैं इस लेवल पर एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन भी ऑलरेडी है। सॉरी, ये बहुत ऊपर हो गया, मतलब ये जो 280 का लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, फिर ये पूरा कंसोलिडेशन, ये इसके बाद ये 320 का लेवल है, फिर उसके बाद ये 360 का लेवल है। तो अगर हम गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पर मार्केट बहुत कंसोलिडेशन किया था, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ओके, प्लस ये अगर ट्रेंड है तो ये अगर रिटेस्ट और ऐसा कंटिन्यू, ऐसा प्रोजेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बात वही है, फिर ये ट्रेंड के साइड साइड में भी होगा ट्रेड। ओके, तो वहाँ पर हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर हम सेल ट्रेड करते हैं तो क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है? उसका टारगेट क्या रहेगा? क्या, अगर क्या हम डिफाइन टारगेट रख सकते हैं? क्या हम 160 को टारगेट मानेंगे? क्या हम 130 को टारगेट मानेंगे? या किस लेवल को टारगेट मानेंगे? और क्या ज़रूरी है कि वही टारगेट हमारा हिट हो जाए? या फिर मार्केट ने, अगर हमने सेलिंग के साइड एंट्री भी ली, फिर थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर कंसल्टेशन करने लगा, फिर थोड़ा नीचे आया, तो हमारा प्रीमियम क्या उतनी जगह पर उतना बढ़ेगा? तो ये सारे क्वेश्चंस है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, अभी वही प्रॉब्लमेटिक है ना। अभी मैं मेरे माइंड में ये चल रहा है कि सेलिंग 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 का सिनेरियो ढूंढो, सेलिंग का सिनेरियो ढूंढो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मार्केट नीचे आएगा ही। हो सकता है थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर चला जाए। ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है ना। या फिर इसी अभी डे डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसी जगह पे स्लोली 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 ट्रेड करता जाए, पूरा दिन ऊपर की साइड चलता जाए, प्रीमियम हमारा प्रीमियम लॉस होता रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लाइव ट्रेडिंग करते वक्त हमारे लाइव मार्केट में हमारे माइंड में आती है, और इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अभी तो वक्त ही बताएगा कि ये प्राइजेक्शन कैसे मतलब मार्केट कैसा मूव करेगा। ओके, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ्यूचर में जब भी इस वीडियो को पीछे मुड़कर मैं देखूंगा तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा कि
प्रोग्रेस हमारी है या नहीं, कि उस वक्त हमारी कैसी साइकोलॉजी रहती थी, हम कैसे प्राइस को रीड करते थे। ओके, सो अभी देखते हैं, क्योंकि वक्त ही बताएगा कि हम क्या कर रहे थे। फिर जो भी लो, मतलब प्राइजेक्शन तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी ले गया तुषार, कम से कम जो तूने इंटरडे में जो हमारा 1000 रुपए का प्रॉफिट तूने बनाया ना, कम से कम सिर्फ उस उतना कर दे कि उस पर ही रिस्क ले ले। उस प्रॉफिट को हाथ से जाने मत दे। ओके, कुछ भी हो, 200-300 रुपए घर लेके जा, इतना ही तेरे हाथ में। प्राइजेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा रिस्क है, मेरा एंट्री है। तो कम से कम उस पर फॉलो कर दे, क्योंकि ओवरऑल वही चीज़ें तुझे प्रॉफिटेबल बनाएंगी। ओके, सिर्फ इतना कर दे भाई। ओके गाइस, एक अपडेट है। मैंने अपना सेकंड ट्रेड इनिशिएट कर दिया है, मतलब ले लिया है। 235 इसी लेवल के आसपास मैंने एक पुट बाय किया है। ओके, तो उसका रीज़न सिंपल सा था। ये ट्रेंड, ओके, यहाँ पर मार्केट फॉल किया, फिर ये रिटेस्ट, फिर मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। ओके, इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, मतलब 280 के पास आसपास मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया। ओके, तो ये सेलिंग कंटिन्यू भी हो सकती है। ओके, तो मैंने 235 पे अराउंड इस कैंडल के लिए को, ये कैंडल जब बन रही थी ना, तो 235 के आसपास मैंने एक पुट बाय किया था। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। अरे भैया, ऑर्डर बुक देखो तो 369 को बाय किया था, और ये इतना हमारा पीएनएल चल रहा है। ओके, अरे भैया ये क्या हो रहा है? अरे भैया, अरे भैया, रुको 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 रुको, मैं फ्लो में एग्जिट तो करना है मुझे। इसका लो का कितना था? 150 का लो लगा के आ गया भैया। फक, अरे भैया, कैसा कैसा प्राइस एक्शन हुआ अभी अभी, मैं मुझे तो कुछ समझा भी नहीं। ये सारे बायर्स ट्रैप हो गया है, सारे बायर्स। ये तो यही बढ़िया सेटअप रहता है। 150 का इसने लो लगाया था, मेरा टारगेट कितना रहता? मेरा टारगेट ऑलरेडी 160 का रहता अगर मैं लेता भी तो। उसके बाद वन अराउंड, इसके बाद रहता 120 के आसपास का टारगेट। अब इसने इतने जल्दी फ्लो में किया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे ना, तो मैंने 44,500 का पी बाय किया है। इसका हाई देखेंगे तो 399। ओके, अराउंड 400 का मैंने 70 के आसपास बाय किया था। ओके, लेकिन इसका मूव कितना आ गया है फिर? ये 80 पॉइंट का मूव आया ना, तो उसमें 30 पॉइंट्स लगभग इसका प्रीमियम बढ़ा था, है ना। तो अगर हम 120 पे रखते टारगेट, तो मेरा लगभग 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। ओके, 100 पॉइंट में, और इसका जो डेल्टा है पी का, वो अराउंड 0.6968 पॉइंट अराउंड उतने का है। तो अरे भैया, 365 पर आ गया ये, मतलब ब्रेक इवन पे आ गया हमारा लगभग छोटा। ये कैसा प्राइजेक्शन हो रहा है? इतने जल्दी विक्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। अब जब उसने वो लो लगाया, वो तो अनएक्सपेक्टेड था, उसके बाद तो ये कंटिन्यू ऊपर से साइड चला रहा है। तो मैं करता हूँ आपको अपडेट, अब कैसा प्रोजेक्शन होता है। मुझे ट्रेड पर फोकस करना है। अगर मैं ऐसे बोलता रहूँ, ये जो हमारा पी के साइड हमने ट्रेड लिया है, जो सेलिंग ट्रेड है, उसका टारगेट हम 160, हाँ 150 या 140 के आसपास, जब मार्केट फिर से इस अपने लो को टेस्ट करके आएगा, जहाँ से क्विकली डाउन हुआ आया था ना, तो वहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे फ्लो में। ओके, क्योंकि ये जो लेवल्स है इतना, ये 444,100, 44,000, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, तो फिर यहाँ पर मार्केट और, मतलब ऐसा यहाँ पर मार्केट आके और कंसोलिडेशन करके, फिर नेक्स्ट डे हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। अगर इस कंसोलिडेशन का नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, तो फिर और हमारे बड़े टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि 800 लेवल्स तक है। ओके, लेकिन अभी से हम, भले ही हमारा ट्रेंड की साइड है, लेकिन हम एज एन ऑप्शन बार हम इस लेवल के आसपास हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक करते चलेंगे। फिर देखेंगे अगर इस लेवल के पास और मार्केट रुकता है, फिर उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हम फिर से एंट्री ले लेंगे। ओके, लेकिन इस होप में कि ट्रेंड की साइड है, तो 800-900 लेवल तक मार्केट जाएगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि ये जो बुलिश हैमर बना है ना, जब तक इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना, तब तक मार्केट हम कह नहीं सकते कि टोटली नीचे जाएगा। ओके, ये कभी भी ऊपर की साइड टर्न अराउंड हो सकता है। सो लेट्स होप का अभी तो चल रहा है ट्रेड हमारा। ओके गाइज, एक अपडेट है। जो मैंने पुट बाय किया था उसको मैंने निकाल दिया है, उसमें से मैंने एग्जिट ले लिया है। द रीजन इज सिंपल,
हमारा एक शूटिंग स्टार के ऊपर 280 लेवल का हमारा स्टॉप लॉस था। मार्केट 280 लेवल तक पहुंच गया, हमारा स्टॉप लॉस मार्केट 280 लेवल तक पहुंच गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम ट्रेड से निकल गए। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आप ऑर्डर बुक देखो तो ये रही हमारे ऑर्डर बुक, ये रही हमारे आज की पोजीशन। ओके, पहले पहले ट्रेड में हमारा 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर 435 रुपये का लॉस हुआ, फिर ये टोटल 627 रुपये। ओके, तो अभी करंटली सिचुएशन क्या है? ओके, तो जैसे शूटिंग स्टार का अभी, वैसे तो शूटिंग स्टार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। उसके बाद मार्केट क्विक मूव किया। ओके, लेकिन ये मूव हमारे समझ में आता उससे इतना क्विक था। ओके, आपने तो देखा ही है इस वीडियो में। तो अगर अब यहाँ पर सेलिंग का तो और व्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेलिंग का ट्रेड था। अगर मार्केट हमारे साइड में मूव करना होता तो यहाँ पर मार्केट यू टर्न ना लेता। ओके, नीचे ही चला जाता। ओके, सीधे। और अभी यहाँ पर ज्यादा बाइंग का भी मेरा कुछ व्यू नहीं है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने डे लो से काफी ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी कितना ऊपर तक जाएगा, कहाँ पर हम टारगेट रखेंगे, या फिर ऐसा अगर कुछ वीक बनाएगा मार्केट तो हमारे लिए और भी प्रॉब्लमेटिक है। ओके, ऐसा सिचुएशन अगर बनाता है ऊपर जाके मार्केट क्विकली, अगर वीक भी बनाता है सीलिंग के साइड, तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम बहुत जल्दी चला जाएगा, और अगर हम उस क्विक मूव में अगर एग्जिट करेंगे तो हमारा लॉस भी बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा ना ही कुछ ज्यादा का बाइंग का व्यू है, नहीं और सेलिंग का व्यू भी नहीं है अभी। ओके, तो हमने दो ट्रेड लिए। पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट था, सेकंड ट्रेड हमने उसी प्रॉफिट पर इसलिए कि उस सेकंड ट्रेड हमने लिया। तो आइडियली अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें लैपटॉप बंद कर देना चाहिए और ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ओके, इस वीडियो के एंड में मैं हमारा जो डे का मतलब 3:30 पर जब मार्केट क्लोज होगा उसके उसका जो पीएनएल रहेगा फाइनल, और जो ऑर्डर बुक है वो मैं इसका स्क्रीनशॉट नीचे वीडियो में लगा दूंगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने और ज्यादा ट्रेड नहीं किया, मैंने रूल्स को फॉलो किया। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रूल्स को फॉलो करना। ओके, ट्रेड आगे भी मिलते रहेंगे, ट्रांजेक्शन आगे भी वर्क करता रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस आगे भी वर्क करता रहेगा, लेकिन जो हमें प्रॉफिटेबल बनाएगा वो रिस्क मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, और हमारे रूल्स है। ओके, हमने रूल्स बनाए हैं हमारे खुद के बेनिफिट के लिए, तो हमें उनको फॉलो करना ही होगा। ओके, किसी एक दो दिन में लालच में हम हमारे रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। ओके, जितना हमें मिल रहा है उतना हम लेंगे, और मार्केट को थैंक यू बोलेंगे। ओके ओके गाइज, तो ये रहा हमारा आज डे का फाइनल पीएनएल। ओके, 295 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट था। हमारा जो पहला ट्रेड था कॉल की साइड, उसमें हमारा 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। फिर सेकंड एक पुट की साइड ट्रेड था, उसके उसमें भी हमारा कुछ 400 साढ़े 400 का लॉस था। फिर से थर्ड एक ट्रेड मैंने लिया, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें हमारा थोड़ा सा लॉस हो गया था। ओके, तो ये हमारा फाइनल पीएनएल है आज के दिन। ओके, अगर आप ऑर्डर बुक भी देखोगे तो ये रहे आपके ऑर्डर बुक। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जो थर्ड ट्रेड मैंने लिया था उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे ही बुलिश हैमर का अगर वीक को कनेक्ट करेंगे ना, प्लस यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था। ओके, और ये जो लेवल था ये 300 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने यहाँ पर सेम इस कैंडल के, इस रेड कैंडल के ऊपर मैंने पुट बाय किया था, और मेरा स्टॉप लॉस इस सेम कैंडल के ऊपर ही रखा था। ओके, 50 रुपीज़ अराउंड समथिंग का स्टॉप लॉस था मेरा। ओके, तो यस, ट्रेड सिंपल था। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था, प्लस मार्केट इस रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेशन करके इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, फिर इस ट्रेंड लाइन पर कंसोलिडेशन कर रहा था। फिर इस रेड कैंडल ने जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने यहाँ पर पुट बाय कर लिया, लेकिन फिर से वापस मार्केट टर्न अराउंड हो गया और स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो मैंने इस ट्रेड से निकल गया। ओके, वैसे तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं था, क्योंकि अगर ओआई के साइड भी देखेंगे ना, तो ये 200 और 100 लेवल पर बहुत सारे पोजीशंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके थे, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं था, जो कि मुझे मुझे लेने का भी मन नहीं था। लेकिन यहीं पर हमारे साइकोलॉजिकल लर्निंग आता है। ओके, यही पर हमारी साइकोलॉजी काम में आती है। ओके, तो उसका रीज़न ये है कि अगर लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन हम देखेंगे, वीकेंड को मिलाएंगे तो 6 डेज। ओके, 6 डेज की कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4। ओके, ये 4 डेज है। तो ये 4 डेज अराउंड मार्केट, जब जब मैंने ट्रेड किया मार्केट में, तब अराउंड मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है। ओके, क्योंकि पहले 2 दिन तो एकदम क्लियर कंसोलिडेशन था, यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप कर रहा था मार्केट बायर्स को, उसमें मेरा भी स्मॉल लॉस हो गया। ओके, उसमें कोई बात नहीं। फिर इस दिन में कंसोलिडेशन हो गया, इसमें भी मैंने पहले उल्टे सीधे ट्रेड करके स्मॉल लॉस ले लिया। फिर बाद में जब मार्केट में मोमेंटम आया तो मैं प्रेजेंट नहीं था।
आज भी जब मैंने सेकंड ट्रेड को हमारे कट कर दिया ना, यहाँ पर जब इस शूटिंग स्टार पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैंने बोला था कि मैं अभी ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, ट्रेड करूँगा अभी तो इस प्रॉफिट पर से थोड़ा सा रिस्क लेंगे। लेकिन यहीं पर साइकोलॉजी मेरा इशू ये हो गया कि मुझे ये यस्टरडे का याद आ गया। ओके, कि यस्टरडे जब मैं मार्केट में प्रेजेंट नहीं था तो मार्केट ने मोमेंटम कर दिया और मैं इसका पार्ट नहीं था, मैं इसका बेनिफिट नहीं उठा पाया। तो और ऊपर से सेकंड पॉइंट ये था कि मार्केट चालू है और मैं ऐसे आराम में मतलब मार्केट में देखूंगा नहीं, तो हमारा जो लाइव लर्निंग का जो टाइमिंग होता है, जो पीरियड होता है, वो कम हो जाएगा, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मतलब लाइव मार्केट को मुझे इमोशन टेस्ट करना था। लेकिन बात तो ये कि मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर मार्केट को देखोगे ना दिन भर, तो मार्केट आपको बुला लेगा, आपको ट्रेड दिखेंगे ही दिखेंगे। ओके, इसको कंट्रोल करना ना, उस अर्ज को बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ओके, दूसरी अगर प्राइस एक्शन लर्निंग हम देखेंगे ना, तो यस्टरडे का जो साइकोलॉजी था मेरा, ओके, क्योंकि इस लेवल के पास ये जो कंसोलिडेशन हुआ था मार्केट मार्केट के पास एक गैप फिल करने का स्पेस था। ओके, तो यहाँ पर वेट करना बनता था, क्योंकि अगर मोमेंटम आता तो मार्केट का स्पेस था, मार्केट वहाँ पर मूव करता। टुडे वाज नॉट दैट सिनारियो। ओके, क्योंकि आज एक बिग फॉल के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया था, तो ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस क्रिएट थे, और जैसे जैसे मार्केट हायर लोज बना रहा था तो नीचे के साइड सपोर्ट स्ट्रांग होते जा रहा था। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ही ज़्यादा चांसेस था। तो ये जो आज का जो मेरा थर्ड ट्रेड था, ये तो थोड़ा सा रॉन्ग ही था। ओके, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, 20-22 पॉइंट का ही प्रीमियम में हमारा लॉस हुआ। लेकिन इसमें लर्निंग यही थी कि यस, यस्टरडे की मैंने साइकोलॉजी यूज़ की कि अगर, क्योंकि यस्टरडे मतलब ये जो फ्राइडे का दिन था, तब मैं मार्केट में प्रेजेंट नहीं था, मार्केट में मोमेंटम आ गया, मैं इसका बेनिफिट नहीं उठा पाया। तो मुझे ऐसा लगा अरे आज भी मोमेंटम आ जाएगा तो मैं छूट जाऊंगा, मैं उसका बेनिफिट नहीं उठा लूंगा। लेकिन मार्केट की सिचुएशन अलग थी। ओके, फ्राइडे को मार्केट के पास स्पेस था, आज मार्केट के पास स्पेस नहीं था, क्योंकि ऊपर के साइड रेजिस्टेंस, नीचे के साइड सपोर्ट, मार्केट इसे अंदर कंसोलिडेशन हो जाएगा। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी ये रहा हमारा फाइनल पीएनएल। आपको इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला होगा। चीज़ें वही है गाइस कि हम अभी एक लॉट में प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, ये इश्यूज हमारे क्रिएट होते रहेंगे। हम क्या पिछले लगभग 3-4 वीक से ही ऐसे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ मैं। आई एम न्यू टू दिस, मतलब ये कंसिस्टेंसी मैंने अभी शुरू की। तो इसको एक्सपीरियंस को कलेक्ट होने में और इसमें थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम तो लगेगा। ओके, हम लर्निंग पर फोकस करते हैं, प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ये 300 पॉइंट रुपीज़ का प्रॉफिट कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। ओके, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार बहुत दिन हो गए, क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा या नहीं। लेकिन वैसे सोच गलत है, क्योंकि आज जो मैंने इस डाउनफॉल के बाद एक बुलिश हैमर पर ट्रेड लिया, ये प्रोजेक्शन मैंने बहुत बार देखा है। ओके, अगर आप घनश्याम यादव सर को फॉलो करते हैं, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले सर, तो उनका ये सेटअप है। ओके, उनका ये ब्रह्मास्त्र सेटअप है। मैंने उनको भी बहुत बार इस वीडियोस में इसको ट्रेड करते हुए देखा है। प्लस मैंने भी इसको फॉरवर्ड टेस्ट किया है लाइव मार्केट में, मैंने भी इसको बहुत बार वर्क होते देखा है। लेकिन दिस वाज द ओनली टाइम आई एम ट्रेडिंग विथ माई रियल कैपिटल। ओके, आज पहली बार मैंने इस पर अपने खुद का पैसा लगाकर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टारगेट बुक करने में इशू हुआ थोड़ा सा। ओके, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो जैसे कि सर बोलते हैं कि कोई भी सेटअप है उसको, उसके ऊपर आपको कम से कम 100 बार ट्रेड करना चाहिए। ओके, 90 दिन तक, तभी आप उसके पूरे सेटअप को समझ पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे। ओके, तो या दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो चलता रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता रहेगा। द शो मस्ट गो ऑन। धीरे धीरे हम कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली शो अप करेंगे, मेहनत करेंगे। बाकी का हम यूनिट्स पर छोड़ देते हैं, प्रॉफिट होगा ना होगा, आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता है। द यूनिट्स विल हेल्प अस। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, टाइम मार्केट में प्रेजेंट रहना, हमारा सेटअप बने तो ट्रेड करना, रूल्स को फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। ओके।